हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस्पायर। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच न्यूरॉन्स इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटर न्यूरॉन्स, एफेरेंट न्यूरॉन्स, इफेरेंट न्यूरॉन्स, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट दिस इनपुट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स ये एक न्यूरल सर्किट को बनाता है विच ट्रांसमिट इम्पल्स बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, और ये स्पेशली पार्ट होता है रिफ्लेक्स आर्क का। इफेरेंट न्यूरॉन्स ये सिर्फ मोटर नर्व फाइबर को कंटेन करता है। ये सिग्नल को कैरी करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सेल्स इन पेरिफेरल सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, स्प्लीन एंड नर्व्स, सोमैटिक न्यूरॉन्स एंड स्प्लीन, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नर्व्स विच आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल आर। हमारे ऑप्शन है स्पाइनल नर्व, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये क्रैनियल नर्व होगा। ऑप्शन सी सैक्रल नर्व, ऑप्शन डी मोटर नर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व इसे हम सेरेब्रल नर्व भी कहते हैं, और ये 12 पेयर्स होता है, और ये कनेक्ट करता है ब्रेन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जैसे हेड, नेक एंड ट्रंक। और ये जो 12 पेयर है इनका फंक्शन अलग अलग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। हमारे ऑप्शन है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेरेब्रम। सेरेब्रम ये अपर मोस्ट रीजन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ विजडम, विल पावर, मूवमेंट, नॉलेज एंड थिंकिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, EEG डन टू नो द फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेन। हार्ट के लिए जो होता है टेस्ट वो है ECG, और ब्रेन के लिए हो गया हमारा EEG। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स। हमारे ऑप्शन है सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, पॉन्स, थैलमस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। यहाँ पे हम डिफरेंस की चर्चा करेंगे बिटवीन सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये पार्ट होता है फॉर ब्रेन का। और सेरेबेलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। सेरेब्रम जो है ये कंपोज्ड होता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर से, और ये जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैं वो कंसिस्ट करते हैं 4 लोब्स को, जिसका नाम हो गया टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड द फ्रंटल लोब। और वहीं सेरेबेलम जो है इट हैज 2 cerebellar hemisphere and the presence of medial vermis। सेरेब्रम जो है ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को, इंटेलिजेंस को एंड मेमोरी को। वहीं पे सेरेबेलम जो है ये कंट्रोल्स करता है प्रेसिजन, कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग एंड पोस्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड
आर प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन्स। तो कौन सा मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हमारे ऑप्शन है मेनिंजेस, नोड ऑफ रैनवियर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है ये 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और ये जो तीनों लेयर है वो कौन है? एक हमारा हो गया ड्यूरा मैटर, दूसरा एरेक्नोइड मैटर, एंड थर्ड वन इज पिया मैटर। और ये सब मिलके प्रोटेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नोड ऑफ रैनवियर, ये गैप होता है माइलियन शीथ ऑफ नर्व का, और इसका फंक्शन है ये आयंस को अलाउ करता है टू डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ न्यूरॉन्स, प्रोपेगेटिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाउन द एक्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन फंक्शन एज इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि फंक्शन करता है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह? हमारे ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, स्पाइनल कोड, साइनेप्टिक नॉब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है ये हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। इट्स कंट्रोल इमोशन लाइक लव, एंगर, प्लीजर। हमारा अगला क्वेश्चन है जंक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सन इज नोन एज। हमारे ऑप्शन है साइनेप्सिस, साइनेप्स, एजॉइंट और जंक्शनल पॉइंट। तो ये जो जंक्शन होता है डेंड्राइट्स और एक्सन के बीच को, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा साइनेप्स, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है pons, cerebellum and medulla together constitute। हमारा अगला क्वेश्चन है pons, cerebellum and medulla together constitute। हमारे ऑप्शन है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो pons, cerebellum और मेडुला को कंसिस्ट करता है। पॉन्स जो है इट एक्ट्स एज ब्रिज कैरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मेडुला ये इट कंटेन्स द कार्डियक, रेस्पिरेटरी एंड वैसोमोटर सेंटर्स दैट कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी लाइक हार्ट एक्शन, रेस्पिरेशन, कफिंग एंड स्नीजिंग। मिड ब्रेन ये रिफ्लेक्स सेंटर है विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन का। फोर ब्रेन ये कंसिस्ट करता है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम एंड थैलेमस को। हमारा अगला क्वेश्चन है द आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कोड इज व्हाइट मैटर, ग्रे कॉलम, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्हाइट मैटर। और जो इनर टिश्यू है वो कौन सा है? वो है ग्रे मैटर। इनर टिश्यू जो है वो ग्रे मैटर है और आउटर टिश्यू जो स्पाइनल कोड का है वो व्हाइट मैटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लूइड प्रेजेंट इन एंड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सैलिवा, वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे ऑप्शन है मिड ब्रेन, प्रोसेंसोफेलॉन, स्पाइनल कोड, थैलेमस। तो इसका आंसर होगा स्पाइनल कोड। प्रोसेंसोफेलॉन हम फोर ब्रेन को कहते हैं और
मेसेंसोफेलॉन हम मिड ब्रेन को कहते हैं। वह डेंसोफेलॉन हम हिंड ब्रेन को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, CSF, साइनोवियल फ्लूइड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसका फंक्शन कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, इंक्रीज हार्ट बीट, मस्कुलर मूवमेंट, रिफ्लेक्स एक्शन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज हार्ट बीट। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन। तो इसका आंसर होगा एसिटिलकोलाइन। डोपामाइन जो है इसकी, ये जब हमारे ब्रेन में रिड्यूस कर जाता है इसका अमाउंट, तो होता है पार्किंसंस डिजीज।